कर्मों का फल कब मिलेगा और कैसे? एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। बहुत समय पहले शहर के कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर एक साधु ध्यान में लीन रहते थे और कहते हैं कि जो भी उनके पास जाता उसे अपने भविष्य की एक झलक जरूर मिलती। एक दिन रमेश वहां से गुजर रहा था। साधु ने उसे रोककर कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारे सामने एक कठिन परीक्षा आने वाली है। तुम सोचोगे कि तुम्हारे अच्छे कर्म बेकार हो गए, लेकिन याद रखना, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बस धैर्य रखना। रमेश चौंक गया। उसे नहीं पता था कि साधु की ये बात कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रमेश एक ईमानदार किसान था। उसने मेहनत से अपनी फसल उगाई, लेकिन सेठ मोहन नाम के व्यापारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बाजार में दाम गिरा दिए। रमेश और बाकी किसानों को बहुत नुकसान हुआ। उसे लगा कि क्या वाकई अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। रमेश साधु की बातों को याद कर हताश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई फसल को खुद बेचने की योजना बनाई और धीरे धीरे एक नई रणनीति अपनाई। उसने गांव के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया कि वे मिलकर काम करें और बिचौलियों पर निर्भर न रहें। धीरे धीरे उसकी ये योजना सफल होने लगी और किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिलने लगा। इस बीच सेठ मोहन ने किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश की और धमकाया, लेकिन अब गांव के लोग जागरूक हो चुके थे। उन्होंने सेठ मोहन की मनमानी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। एक रात जब रमेश अपने खेत में था, तभी उसे अजीब और विचित्र आवाजें सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो सेठ मोहन किसी से बहस कर रहा था। वो कुछ लोगों को रिश्वत देकर अपनी धांधली छुपाने की कोशिश कर रहा था। रमेश ने तुरंत इसका वीडियो बना लिया और सबूत इकट्ठा कर लिए। अगले दिन उसने गांव के लोगों के सामने ये सबूत पेश किया। पूरा गांव सेठ मोहन के खिलाफ हो गया और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। प्रशासन ने सेठ मोहन के खिलाफ कार्रवाई की और उसके गलत कामों का पर्दाफाश हो गया। सेठ मोहन के व्यापारिक साझेदारों ने भी उससे दूरी बना ली और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। कुछ ही महीनों में वो कर्ज में डूब गया और उसे अपना घर व दुकान बेचनी पड़ी। अब वो वही सेठ मोहन था जो कभी दूसरों का शोषण करता था, लेकिन आज खुद दूसरों से मदद मांगने के लिए मजबूर था। जहां सेठ मोहन का साम्राज्य ढह रहा था, वही रमेश की मेहनत रंग ला रही थी। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग किया और धीरे धीरे अपनी उपज को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के नए तरीके ढूंढे। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी भी बन चुका था। उसकी सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी उसी मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया। एक दिन वही सेठ मोहन, जिसने कभी रमेश को धोखा दिया था, मदद मांगने के लिए रमेश के पास आया। सेठ मोहन ने रमेश के सामने सिर झुका लिया और कहा, मैंने जीवन भर दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन खुद ही गिर गया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रमेश मुस्कुराया और कहा, हमारे कर्म हमें ही परिभाषित करते हैं। अगर तुमने पहले सही मार्ग अपनाया होता तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन सीखने का समय कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम आज से सही रास्ता अपनाओगे तो तुम्हारा भविष्य फिर से सुधर सकता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने रमेश के साथ मिलकर एक नया व्यापार शुरू किया और अब वो भी किसानों के हक के लिए काम करने लगा। सीख और निष्कर्ष: 1. कर्मों का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। 2. धैर्य और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। 3. बुरे कर्म का परिणाम कभी न कभी सामने आता ही है। 4. समय हर चीज का हिसाब रखता है, हमें सिर्फ सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए। 5. गलतियों से सीखकर सही मार्ग अपनाना ही सच्ची सफलता है। अगली बार जब आपको लगे कि आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा, तो बस धैर्य रखें। सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से
परिणाम जरूर मिलेगा। अंतिम संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये भी साबित होता है कि जो इंसान दूसरों का शोषण करता है वो अंततः अपने कर्मों का फल पाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें